पड़ोसी की मिठाई। गीतांजलि अपार्टमेंट एक शांत छोटा सा हाउसिंग सोसाइटी थी। यहाँ रहने वाले सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। हर शाम को लोग बागों में मिल बैठे चाय पीते और अपने दिन भर की बातें शेयर करते। ये उनका डेली का रूटीन था। इसी समाज में रहती थी विमला देवी। सब उसे प्यार से दादी माँ कहते थे। विमला देवी उम्र में सबसे बड़ी थी, लेकिन दिमाग बिल्कुल तेज था। वो समाज की हर छोटी बड़ी घटना को अपनी नज़र में रखती थी। एक दिन समाज में नए पड़ोस आए, श्रीमान और श्रीमती वर्मा। नए लोगों के आने की खबर सुनकर सब उत्साहित थे। लोगों ने सोचा कि नए लोग होंगे, नई यादें बनेंगी, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये नए पड़ोसी क्या लेकर आए हैं। जब वर्मा परिवार आया तो सबसे पहले उनका सामना दादी माँ से हुआ। मिसेस वर्मा ने एक बॉक्स दादी माँ के हाथ में दी। ये लीजिए हमारी तरफ से छोटी सी मिठाई, मिसेस वर्मा ने प्यार से कहा। दादी माँ ने शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनकी आंखों में एक शंका थी। उन्होंने देखा कि मिठाई का डब्बा बिल्कुल नया था, लेकिन मिठाई देखकर अजीब लगा। वो बिल्कुल चमक रही थी, जैसे उस पर कोई जादू हुआ हो। दादी माँ ने मिठाई खाने से इनकार कर दिया। बेटा, मैं मधुमेह रोगी हूँ, इसलिए मैं मिठाई नहीं खा सकती, उसने कहा। मिसेस वर्मा मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी मुस्कुराहट में कुछ छुपा हुआ था। अगले ही दिन वर्मा ने सब घर वालों को मिठाई का डब्बा भेजा। हर किसी ने मिठाई खाई। कुछ ही देर बाद सब लोग खुश नजर आने लगे। उनके चेहरे पर एक अजीब खिलखिलाहट थी। वो ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, ज़्यादा बात कर रहे थे। ऐसा लगा जैसे उनकी सारी टेंशन खत्म हो गई है। लेकिन एक अजीब बात होने लगी। जो लोग मिठाई खा चुके थे वो अपने पुराने पड़ोसियों को भूलने लगे। जैसे कि श्रीमान शर्मा, जो कि सोसाइटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने मिसेस कपूर को पूछा, आप कौन हैं, मैं आपको पहचानता नहीं। श्रीमती कपूर गुस्सा हो गई। शर्मा जी, मैं तो आपके पड़ोसन हूँ, पिछले 10 साल से यहाँ रह रही हूँ। लेकिन शर्मा जी को कुछ याद नहीं आया। दादी माँ ने ये सब देखा तो उन्हें बहुत बुरी तरह से शंका हुई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मिठाई में कोई समस्या है। उसी रात दादी माँ ने अपने पोते रोहन को फ़ोन किया, जो एक पत्रकार था। उन्होंने उसे सारी बात बताई। रोहन ने कहा, दादी आप फिक्र मत करो, मैं इसकी जांच करता हूँ। रोहन ने वर्मा परिवार के बारे में जानना शुरू किया। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन वर्मा का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो कभी इस दुनिया में थे ही नहीं। रोहन को लगा कि ये कोई राज है। अगले दिन रोहन समाज आया। उसने लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग मिठाई खा चुके थे वो उसे पहचान तक नहीं रहे थे। उनको तो अपनी यादों तक का पता नहीं था। वो सिर्फ अपने आज में जी रहे थे, बिना अतीत के। रोहन ने वर्मा के घर जाने का फैसला किया। जब उसने दरवाज़ा खोला तो मिसेस वर्मा बाहर आ गई। रोहन ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं। मिसेस वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम तो बस नए पड़ोसी हैं, आओ अंदर आओ, थोड़ी मिठाई खाओ। रोहन अंदर गया। घर देखकर उसे अजीब लगा। अंदर कोई सामान नहीं था, ना फर्नीचर, ना कपड़े, कुछ भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो लोग अभी भी आए हैं। मिसेस वर्मा ने एक प्लेट में मिठाई निकालकर रोहन के सामने रखी। रोहन ने मिठाई को गौर से देखा। वो बिल्कुल चमक रही थी। उसने सोचा कि क्या खाए। अगर नहीं खाएगा तो पता कैसे चलेगा, लेकिन खाएगा तो क्या होगा। अचानक उसकी नज़र मिठाई के पीछे एक पुरानी फोटो पर पड़ी। फोटो में वर्मा परिवार था, लेकिन वो फोटो इतना पुराना था जैसे 100 साल पुराना हो। रोहन ने सोचा, ये कैसे हो सकता है, वो लोग तो अभी यंग दिख रहे हैं। उसने मिठाई नहीं खाई और वहां से चला गया। रोहन ने अपनी दादी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। दादी माँ ने कहा, बेटा तुम्हें लगता है ये लोग इंसान हैं। रोहन ने कहा, दादी ऐसा लगता है कि इनके पीछे कोई राज है। दादी माँ ने अपनी यादों को कुराबा। उन्हें एक पुरानी कहानी याद आई, एक कहानी जो उनकी दादी सुनाती थी। कहानी में कुछ ऐसे इंसानों का जिक्र था जो इंसानी यादें खाकर जीते थे। वो लोगों की बुरी यादों को खाकर अपना पेट भरते थे, और जब कोई इंसान अपनी सारी यादें खो देता था तो वो एक जीवित लाश बनकर रह जाता था।
ना उसमें कोई खुशी, ना गम, ना प्यार, ना नफरत, बस एक खाली जिस्म। क्या वर्मा भी ऐसे ही कुछ थे? दादी माँ ने रोहन से कहा, बेटा तुम्हें प्रूफ चाहिए, तुम वापस जाओ और उनकी कोई चीज़ लेकर आओ। रोहन रात को वर्मा के घर गया। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की खुली थी। अंदर कोई नहीं था। अजीब बात यह थी कि अंदर अब भी कोई सामान नहीं था, जैसे कोई है ही नहीं। रोहन अंदर गया। उसने देखा कि दीवारों पर कुछ फोटो लटक रहे थे। एक फोटो में वर्मा परिवार था जो कि 100 साल पुरानी लग रही थी। दूसरी फोटो में वही परिवार लेकिन अब थोड़े बढ़े हुए। ऐसे ही कई फोटो थे। रोहन को समझ में आया, ये लोग सालों से यहाँ हैं लेकिन कभी बूढ़े नहीं होते, वो वक्त के साथ बदलते नहीं थे। अचानक उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। उसने डायरी उठाई और बैग में डाल ली। तभी उसको पीछे से आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहन ने मुड़कर देखा तो मिसेस वर्मा खड़ी थी। उसके हाथ में मिठाई का डब्बा था। उसकी आंखें लाल थी और वो गुस्से से देख रही थी। रोहन भाग गया। वो सीधा अपना घर गया और डायरी खोलकर देखने लगा। डायरी पुरानी थी। उस पर वर्मा परिवार का नाम लिखा था। अंदर कई प्रविष्टियां थीं। पहली प्रविष्टि 1890। आज हमने ये जगह खोजी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम इनकी यादें खाकर अपना पेट भरते हैं। दूसरी प्रविष्टि 1920। हमने अपना रूप बदला। लोगों सोचेंगे हम नए हैं। ऐसी ही कुछ प्रविष्टियां थीं। आखिर में लिखा था, हम यादों के भूत हैं। हम इंसानी यादें खाकर जीते हैं। खुश यादें हमें कमज़ोर देती हैं लेकिन बुरी यादें हमें ताकत देती हैं। जब कोई इंसान अपनी सारी यादें खो देता है तो वो हमारा गुलाम बन जाता है। रोहन को अब सब समझ में आ गया। वर्मा लोग भूत थे जो इंसानी यादें खाकर जीते थे। वो कभी मरने वाले नहीं थे। वो हर किसी की याद छीनकर उसे अपना गुलाम बनाना चाहते थे। उसने सोचा कि अब क्या करे, लोगों को कैसे बचाए। रोहन ने दादी माँ को डायरी दिखाई। दादी माँ ने कहा, अब हमें सोचना होगा कि कैसे इनका सामना किया जाएगा। दादी माँ ने याद किया कि उनकी दादी ने बताया था कि ऐसी आत्मा को सिर्फ एक चीज़ हरा सकती है, नीम। नीम की पत्तियाँ नीम के लिए जहर होती हैं। दादी माँ ने रोहन से कहा, बेटा जाओ और बहुत सारी नीम की पत्तियाँ लाओ। रोहन ने नीम की पत्तियाँ मंगवाई। दादी माँ ने नीम की पत्तियों का पेस्ट बनाया। फिर उन्हें सोचा कि कैसे इसे वर्मा तक पहुँचाया जाए। अचानक दादी माँ को एक आइडिया आया। उन्होंने कहा, रोहन तुम वर्मा को बोलो कि मैं उनकी मिठाई खाना चाहता हूँ, लेकिन मिठाई में ये पेस्ट मिक्स कर देना। रोहन ने ऐसा ही किया। उसने मिसेस वर्मा को फ़ोन किया और कहा, दादी माँ आपकी मिठाई खाना चाहती हैं। मिसेस वर्मा बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि अब दादी माँ भी उनके जाल में फंस जाएगी। मिसेस वर्मा मिठाई का डब्बा लेकर दादी माँ के घर आई। दादी माँ ने उसे अंदर बुलाया। मिसेस वर्मा ने डब्बा खोला और दादी माँ को मिठाई दी। दादी माँ ने मिठाई ली लेकिन उन्होंने नहीं खाई। उन्होंने कहा, पहले आप खाओ। मिसेस वर्मा ने मिठाई खाई लेकिन उसी समय दादी माँ ने नीम का पेस्ट निकालकर मिठाई पर डाल दिया। मिसेस वर्मा का चेहरा बिगड़ गया। वो चिल्लाई, ये क्या किया तुमने? वो गिर पड़ी। उसका शरीर जलने लगा। आग नहीं थी लेकिन ऐसी ही आग थी। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। तुमने हमारा राज जाना। तुम्हें पता नहीं हम कितनी ताकतवर हैं, श्रीमती वर्मा चिल्लाई। तभी मिस्टर वर्मा रोहन भी अंदर आ गए। मिस्टर वर्मा ने देखा कि मिसेस वर्मा गिर गई है। वो दौड़कर उसके पास गया। दादी माँ ने कहा, तुम लोगों ने बहुत लोगों की यादें छीनी हैं, अब तुम्हारा अंत होगा। दादी माँ ने नीम का पेस्ट मिस्टर वर्मा पर भी डाल दिया। वो भी गिर पड़ा। आखिर में दोनों का शरीर धुआं धुआं होकर गायब हो गया। बस वहाँ उनके कपड़े ही पड़े थे। जब वर्मा गायब हुए तो सब लोग जो मिठाई खा चुके थे उन्हें अपनी यादें वापस आने लगीं। उन्हें सब कुछ याद आया, अपना नाम, अपना परिवार, अपना अतीत। लोगों ने दादी माँ और रोहन का शुक्रिया अदा किया। उन्हें पता चल गया था कि वर्मा लोग असली में क्या थे। समाज में फिर से सुकून आ गया। लेकिन इस खतरे ने सबको एक सबक दिया था कि किसी भी आसानी से मिलने वाली चीज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दादी माँ ने सबको समझाया, देखो बेटा,
हमारी यादें ही हमें बनाती हैं। खुश हो या दुख, हम उससे सीखकर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई तुमसे कहे कि तुम अपना अतीत भूल जाओ, तो समझ जाना कि वो तुम्हारा नुकसान कर रहा है। रोहन ने भी सोचा कि आज के बाद वो कभी बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करेगा। और इस तरह गीतांजलि अपार्टमेंट फिर से व इस तरह विमला अपार्टमेंट की खुशियां